एक 8 वर्ष के बालक के मन में वैराग्य लेने की अदम्य भावना जाग पड़ी, जिसे सुनकर उसकी मां सन्न रह गई। बालक ने मां को वो घटना सुनाई जब वो एक बार नदी के जल में उतरा और उसे एक मगर ने पकड़ लिया। तो उसकी मां ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके बेटे के प्राण बच जाएं। इस पे वे बोला, मां, यदि तू मुझे शिवजी को अर्पण कर देगी तो मेरे प्राण बच सकते हैं। फिर वे अपना जीवन संन्यास आश्रम को समर्पित करने चल पड़ा। मात्र 8 वर्ष की आयु में उस बालक को सारे वेद कंठस्थ थे। अपनी यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे उस बालक की भेंट हुई आचार्य गोविंद भगवत पाद से। गुरु ने उस बालक के दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर उसे नाम दिया शंकराचार्य। आज से 2500 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी ग्राम में 509 ईसा पूर्व में उनका जन्म माता आर्यांबिका देवी और पिता शिवगुरु के घर में। जब वे 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया। 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के पश्चात 12 वर्ष के होते होते उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों, ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उपनिषदों पर अपनी टीकाएं एवं भाष्य लिखे। अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन तथा धर्म का प्रचार करने हेतु लगा दिए। उन्होंने समस्त भारत में पदयात्रा की तथा चारों दिशाओं में फैले 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य जी जहां भी जाते वहां शास्त्रार्थ कर लोगों को उचित दृष्टांतों के माध्यम से तर्कपूर्ण विचार प्रकट कर अपने विचारों को सिद्ध करते। जब वे काशी पहुंचे तो गंगा तट पर एक चांडाल से उनका सामना हुआ। उसके स्पर्श से शंकराचार्य कुपित हो उठे। चांडाल ने हंसते हुए शंकर से पूछा, आत्मा और परमात्मा तो एक है। जिस देश से तुम्हारा स्पर्श हुआ है उसमें अपवित्र कौन है? तुम या तुम्हारी देह का अभिमान? परमात्मा तो सभी की आत्मा में है। तुम्हारे सन्यासी होने का क्या अर्थ है जब तुम ऐसे विचार रखते हो? ऐसा माना जाता है कि चांडाल के रूप में साक्षात शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्मा और आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया। काशी में ही उनका शास्त्रार्थ हुआ महामंडन मिश्र से, जो 21 दिन तक चला, जिसमें मध्यस्थ पद ग्रहण किया मंडन मिश्र की धर्म पत्नी उभया भारती देवी ने। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर का पालतू तोता भी संस्कृत के श्लोक बोलता था। शास्त्रार्थ में दोनों ने अपने अपने पक्षों की सिद्धि के लिए बहुत से तर्क व प्रमाण दिए, परंतु अंत में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को निरुत्तर कर शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। इसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती देवी ने शंकराचार्य से कहा कि उन्होंने अब तक पूरी विजय नहीं पाई है, क्योंकि वे मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हैं। इसलिए भारती देवी से जीतने के बाद ही उन्होंने मंडन मिश्र को शिष्य बनाने की बात कही। इसके बाद शंकराचार्य व भारती देवी के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें भारती देवी ने शंकराचार्य से काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न किया। चूंकि शंकराचार्य अविवाहित थे, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ समय मांगा और वहां से चले गए। कहा जाता है कि एक गुफा में अपने शिष्यों को सुरक्षा का दायित्व देकर उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर एक मृत राजा की देह में प्राण बन प्रवेश किया तथा गृहस्थ की भांति काम शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर पुनः अपनी देह में प्रवेश कर शास्त्रार्थ को लौटे। तत्पश्चात वे देवी उभया भारती को परास्त कर सके, जिसके बाद मंडन मिश्र एवं उभया भारती दोनों उनके शिष्य बन गए। वे दुर्गम रास्तों से होते हुए बद्रिका आश्रम पहुंचे। यहाँ 4 वर्ष रहकर तहारत पर भाष्य लिखा। फिर वहां से केदारनाथ पहुंचे। एक सन्यासी होकर भी उन्होंने अपने हाथों से माता का दाह संस्कार किया, जो एक सन्यासी के लिए वर्जित था। शंकराचार्य ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक भारतवर्ष की यात्रा करते हुए विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशाल सेना बनाई, लोगों को वैदिक धर्म के सच्चे और पवित्र रूप से अवगत कराया। भारत की 4 दिशाओं में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारिका में द्वारका पीठ एवं बद्रीनाथ में ज्योति पीठ की स्थापना की। 16 वर्ष की अवस्था में ही अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे। ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, सर्व वेदांत सिद्धांत, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर तथा 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखे।
चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कर भारत को एक सूत्र में बांधा। मात्र 33 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य पंचतत्व में विलीन हो गए। आदि शंकराचार्य के समय में अंधविश्वास और तमाम तरह के कर्मकांडों का बोलबाला हो गया था। सनातन धर्म का मूल रूप विकृत होने लगा था। शंकराचार्य ने कई प्रसिद्ध विद्वानों को चुनौती दी, दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। शंकराचार्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ से पराजित कर दिया, जिसके बाद सभी ने शंकराचार्य को अपना गुरु मान लिया। शंकर के समय में असंख्य संप्रदाय अपने अपने संकीर्ण दर्शन के साथ साथ अस्तित्व में थे। लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए शंकराचार्य ने 6 संप्रदाय वाली व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें विष्णु, शिव, शक्ति, मोरुक और सूर्य प्रमुख देवता माने गए। उन्होंने देश के प्रमुख मंदिरों के लिए नए नियम भी बनाए। शंकराचार्य ने ही दशनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह 10 संप्रदाय हैं: गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ तथा आश्रम। उन्होंने ही महाराज सुधन्वा को अखंड भारत का सम्राट बनाया। बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त शंकराचार्य उच्च कोटि के कवि भी थे। अद्वैत वेदांत दर्शन पर उन्होंने 23 पुस्तकें लिखी। उन्होंने 72 भक्तिमय और ध्यान करने वाली गीतों व मंत्रों की भी रचना की। उन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं जो रची वो इस प्रकार हैं: महिषासुरमर्दिनी स्रोत, निर्वाण शतक एवं मोह मुद्गार। सहस्त्रों शास्त्रों में ज्ञान का सार उन्होंने अपने श्लोक में दे दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। शंकराचार्य ने जहां वैदिक हिंदू धर्म का सच्चा रूप लोगों के सामने रखा, वहीं यह बताया कि आत्मा और परमात्मा एक है। इस आधार पर उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रसार किया। धर्म भ्रष्ट एवं द्विग भ्रमित लोगों की आस्था हिंदू धर्म के माध्यम से जगाई। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन सनातन दृष्टि का उच्चतम उदाहरण रहा है। उन्होंने भूमि का विभाजन दिशाओं के आधार पर नहीं किया। उन्होंने भाषाओं का भेद नहीं माना। उन्होंने स्वाध्याय पर बल दिया, समाज में समुचित बदलावों पर बल दिया, जिससे धर्म का ज्ञान एवं क्रियान्वयन सुदृढ़ हो सके। ये वही थे जिन्होंने भारत भूमि के सनातन संस्कारों में पुनः प्राण भर दिए। स्वयं का अवलोकन करते हुए धर्म का पालन करना ही आदि गुरु को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। एक ऐसे हिंदू दार्शनिक थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन सनातन धर्म के जीर्णोद्धार में लगा दिया और उनके प्रयासों ने हिंदू धर्म को एक नई चेतना प्रदान की।